बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स की बायोलॉजी की तैयारी नहीं है तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें कंप्लीटली तौर पे आपको गाइड करने जा रहा हूँ। सिर्फ 3 डेज़ का प्लान, मतलब सिर्फ 3 दिन आप बायो पढ़ें, आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। बहुत अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। पेपर बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। यहाँ पे 2 प्लान्स आपके साथ शेयर करूँगा, प्लान ए और प्लान बी। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसके आपको समझ है, उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आराम से तैयारी हो जाएगी। पहले यहाँ पे ना कुछ चैप्टर्स की कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि आपको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पेयर्स करने चाहिए। कितने चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो बेटे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा चैप्टर नंबर 15 के साथ चैप्टर 21 का पेयर है, तो ये आप लाजमी 2 चैप्टर अच्छे से तैयार करेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर 16 25 के साथ है। फिर इसी तरह से चैप्टर 17 जो है वो चैप्टर 24 के साथ है। और फिर बाकी अगर 2 पेयर की बात करूं तो 18 जो है वो 22 के साथ है और 19 जो है ये आपके पास है 23 के साथ है। ये लॉन्ग के मैंने 5 क्वेश्चंस आपको बता दिए पेयरिंग वाइज। अब आप इनमें से जो आपको चैप्टर आसान लगते हैं वही आप अच्छे से तैयार कर लें, 3 पेयर्स। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये वाले 6 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो प्लान ए में यही 6 चैप्टर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, प्लस आपको पास्ट पेपर से MCQs देखने पड़ेंगे। मैं बताता हूं जी, अगर आप ये काम कर लें तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे। 15 चैप्टर से 1 MCQ 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 21 से 1 MCQ 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और इन दोनों चैप्टर से 1 लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो मैंने 8 मार्क्स यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। अब यहाँ से आप देखें कि 15 और 21 को तैयार करके आप 20 मार्क्स आराम से ले सकते हैं, 20 नंबर। उसके बाद चैप्टर 16 25 तो ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स, तो आप 23 मार्क्स इन 2 चैप्टर्स को तैयार करके आराम से ले सकते हैं, 23 नंबर। उसके बाद बेटे चैप्टर 17 और 24 की बात करें तो ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, तो आप 21 मार्क्स आराम से यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ज़रा इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके अगर इन मार्क्स को हम ऐड अप करें तो ये आपके पास बनते हैं जी 64 नंबर आप आराम से ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके। तो प्लान ए क्या है? प्लान ए यही है कि आप इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करें, जिसमें आप 64 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। प्लस आप क्या करें डियर स्टूडेंट्स, प्लस आप पास्ट पेपर्स MCQs देख लें डिफरेंट बोर्ड्स के। अगर आप 15-20 पेपर्स इकट्ठे कर लें, क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर जी MCQs की तैयारी कहाँ से करें, तो अगर आप साथ साथ थोड़ी बहुत करते रहे थे कि बुक से देखते गए थे तो वो तो ठीक है। बुक की लाइंस आपने लाजमी रीड आउट करनी है, तो वो अगर आपने तैयारी की हुई है तो उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर नहीं तो फिर आप 15-20 डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स इकट्ठे कर लें। जब आप वो MCQ सॉल्व करेंगे, उनको तैयार कर लेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि यार हमें पूरी बुक के MCQs आते हैं। पहले करें, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा अपने कॉन्फिडेंस का लेवल। ठीक है जी, तो इस तरह आप 70 तक आराम से पहुंच सकते हैं इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करके। तो ये है प्लान ए। जो अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं वो यही काम करें। अब इन चैप्टर्स में जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बस वही क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लें, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए बताऊंगा। तो अगर वो क्वेश्चंस आपको चाहिए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं कि हाँ जी हमें वो क्वेश्चंस चाहिए, तो वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगा। अब आ जाए जी प्लान बी की तरफ। अभी पैटर्न भी यहाँ पे टाइम टेबल के हिसाब से डिस्कस करेंगे। प्लान बी में आपको क्या करना होगा, हल्का सा जंप लगाना पड़ेगा कि प्लान ए को पहले फॉलो करें। ये काम करने के बाद अब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करेंगे कि आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में, वहाँ से अभी 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, 6 हो जाएंगे आपके इन चैप्टर्स को तैयार करने से। तो आपके पास 18 26 27 ये 3 चैप्टर्स हैं। इनमें से किसी एक चैप्टर को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें। इनके मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, तो वो आपका पूरा हो जाएगा। फिर इसी तरह से 22 और 23 वाले जो 2 चैप्टर हैं, इनसे भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने हैं। वैसे यहाँ से ज़्यादा होंगे, 3 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने हैं। तो कोई एक चैप्टर आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार कर लें। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन अगर यहाँ से हो जाते हैं, फिर इसी तरह से 19 और 20 यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 हैं, तो आपको यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको 2 अभी भी रहते हैं, 4 हो गए हैं, 6 करने होते हैं ना, तो 4 वाला क्वेश्चन में तो आपको 2 अभी करने हैं। तो फिर इसका मतलब आपके अगर 2 to the 4 8 8 + 4
12 नंबर आपके और आ जाएंगे अगर आप यहाँ से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। तो मैं जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा सिर्फ वही देख के जाइएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 12 नंबर आपके और आ जाएंगे। तो 64 में 12 और ऐड करें तो ये आ गया 76, 76 नंबर तक आप पहुंच गए। बाकी आपके कितने रह गए जी? सिर्फ और सिर्फ 9 MCQs रह गए। क्यों? देखें 2 + 2 4, 4 + 2 8, 8 + 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। पीछे आपके पास कितने बेटे रह गए? 9 MCQs रह गए। तो वो 9 MCQs यहाँ पे ऐड अप करेंगे तो आपके 85/85 आ जाएंगे। 85 तक आप पहुँच गए। अब वो 9 MCQs कब ठीक होंगे? जब आप डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर MCQs करेंगे, प्लस बुक की लाइंस को अच्छे तरीके से देखेंगे, रीड आउट करेंगे पैराग्राफ्स, तो वहाँ से आपके MCQs हो जाते हैं। तो इस तरह आप 85 तक पहुंच जाएंगे। अब तैयारी 3 दिन में किस तरह से करनी है वो टाइम टेबल यहाँ पे देख लें। फर्स्ट डे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक दिन में आपको 2 चैप्टर्स तैयार करने ही पड़ेंगे क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम बाकी रह गया है, सही है। तो 3 दिन आप बायो को देंगे तो ही आपकी तैयारी होगी। तो आप सुबह की नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, 6 बजे या 6:30 बजे या 7 बजे तक आपके पास मैंने टाइम रखा हुआ है। तो आप पढ़ने बैठ जाएं। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर के बेटे अच्छे से लॉन्ग तैयार कर लें, लॉन्ग तैयार कर लें एक ही चैप्टर के। 3-4 लॉन्ग है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। उसके बाद 9 से 12 बजे तक दूसरे चैप्टर के आप लॉन्ग तैयार कर लें, ठीक है जी। लॉन्ग की टेंशन ख़त्म। 12 से 2 बजे तक आप रेस्ट करें 1.5 घंटा। उसके बाद जोहर की नमाज़ पढ़नी है आपने, यानी कि आप उठे, नहा लें, वज़ू कर लें, नमाज़ पढ़ें। उसके बाद फ्रेश होकर आप 2 से 5:30 तक 3.5 घंटे फिर पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें बेटे आप क्या करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार करेंगे, जिसमें आपको एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों टाइप्स के करने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनल भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो प्लस अगर टाइम थोड़ा बहुत बच जाए तो आप MCQs को देख लीजिएगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5:30 से 8:30 बाकी सारा टाइम आपके पास, जो आपने चैट करना है, दोस्तों से मिलना है, घर में कोई गपशप करनी है, खाना खाना है, उसके बाद असर की, मगरिब की, इशा की नमाज़ पढ़नी है, वो सारा टाइम देखें यहाँ पे आ रहा है। अब जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लेंगे 8:30 से 12 बजे तक, ये टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके MCQs की यहाँ तक तैयारी हो जाती है, शॉर्ट, एक्सटर्नल, इंटरनल, लॉन्ग हो जाते हैं, तो फिर इस टाइम में आप क्या करेंगे बेटे? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये तो है रेस्ट आपका। इस टाइम में आप क्या करेंगे? फिर आप करेंगे रिवीजन। यहाँ आप क्या करेंगे? जो कुछ आपने तैयार किया उसको आप रिवाइज कर लें, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? रेस्ट है। तो यहाँ पे आपकी रिवीजन हो जाएगी। फिर 12 से 6 बजे तक सो जाएं, नींद पूरी करें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लीप, ठीक है। ये आपने टाइम सो जाना है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और फार्मूला है। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी है, क्योंकि वो थोड़े से टाइम में लॉन्ग को तैयार कर लेते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर देखें बेटे, आपने ये काम करना है कि इस टाइम में आपके दोनों चैप्टर्स के लॉन्ग हो जाएंगे। फिर इस टाइम में आपने शॉर्ट तैयार कर लेने हैं, फिर आपके पास रेस्ट आ जाएगा। फिर इस टाइम में आपने क्या करना है? पास्ट पेपर्स MCQs लाजमी सॉल्व कर लेने हैं, और प्लस आपने थोड़ी बहुत अगर रहती होंगी चीज़ें तो वो कर लेंगे, या कोई एक चैप्टर और कर लेंगे एक्स्ट्रा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है कि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको भी आपने देख लेना है, क्योंकि दो शॉर्ट क्वेश्चन अभी भी हमें चाहिए। तो इन चैप्टर को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद ये सारा रेस्ट का टाइम आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो आराम से अगर आप चलेंगे तो तैयारी आराम से हो जाएगी। 2 चैप्टर आपके एक दिन में हो जाने चाहिए। उसके बाद अगले दिन फिर 2 चैप्टर्स आप तैयार करेंगे। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 2 चैप्टर्स आप यहाँ पे सेकंड डे करेंगे। यहाँ से देखेंगे 15-21 हो गया पहले दिन, दूसरे दिन ये वाले 2 कर ले, तीसरे दिन ये वाले 2 कर ले। हाँ, अगर यहाँ से कोई पेयर आपको मुश्किल लगता है तो यहाँ से भी आप कोई एक पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, मार्क्स बराबर ही बनते हैं। तो थर्ड डे भी आप 2 चैप्टर्स तैयार करेंगे। तो इस तरह आपके 6 चैप्टर्स आपको तैयार हो जाएंगे और आपके आराम से 70+ मार्क्स आ जाएंगे। और अगर ये क्वेश्चन हो गए तो फिर आप 85 तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह ये मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं कि भाई किस पेयरिंग स्कीम के तहत, टाइम टेबल के तहत आपने कौन सा प्लान लेके चलना है। तो अब बस आप करने वाले बने, ईमानदारी से आज से सीरियस होकर अपने आप को कमरे में बंद करके आप बायो को सिर्फ 3 दिन पढ़ें। गारंटी दे रहा हूँ कि 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। रट्टे लगाने पड़ेंगे, बिना रट्टे के अब काम नहीं चलेगा। तो रट्टा लगाएं, इंशाल्लाह आराम से तैयारी हो जाएगी। हमारी दुआ है कि लगे आपका पेपर बहुत आसान है और आप तमाम का पेपर बहुत अच्छा हो। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।